हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भोजपुर को मिले तीनों नए थाने गृह विभाग की मंजूरी के बाद ओपी को किया गया अपग्रेड। भोजपुर जिले के तीनों ओपी को थाने के रूप में अपग्रेड कर दिया गया है। गृह विभाग से स्वीकृति प्रदान किए जाने के बाद भोजपुर एसपी नीरज कुमार सिंह ने थाने के रूप में उत्क्रमित करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। जिन तीनों ओपी थाने के रूप में अपग्रेड किया गया है उसमें शाहपुर का करनामपुर, बरौनपुर ओपी एवं बढ़ारा का खवासपुर ओपी शामिल है। अब वहाँ के थानेदार स्वयं के थाने में केस अंकित कर सकते हैं। बिहार में सुबह 11 बजे तक कितना मतदान हुआ, जाने सभी 5 सीटों का वोटिंग प्रतिशत। कटिहार लोकसभा सीट से कांग्रेस के तारिक अनवर तो जेडीयू से दुलारचंद गोस्वामी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं भागलपुर से जेडीयू के अजय मंडल तो कांग्रेस का आदित्य शर्मा के अलावा अन्य प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं। इधर पूर्णिया में निर्दलीय के रूप में पप्पू यादव तो जेडीयू से संतोष कुशवाहा और आरजेडी से बीमा भारती चुनावी मैदान में है। इनके अलावा कई निर्दलीय प्रत्याशी भी किस्मत आजमा रहे हैं। सुबह 11 बजे तक कटिहार में 22.65% मतदान हुआ है, तो वहीं किशनगंज में 21.94% वोटिंग हुई और पूर्णिया में 25.90% वोटिंग हुई है एवं बांका में 18.75% वोटिंग हुई है और भागलपुर में 19.27% वोटिंग हुई है। पूरे बिहार में सुबह 11 बजे तक 21.68% मतदान हुआ है। एबीसी की आबादी सबसे ज्यादा उम्मीदवार सिर्फ 12। जानिए बिहार में किस जाति के कितने प्रत्याशियों को मिला टिकट। जाति जनगणना को लेकर बिहार में भले बड़े बड़े दावे किए गए हों, पर जब धरातल पर लाभ देने की बारी आई तो अति पिछड़ी जातियों को उतनी हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है। अति पिछड़ी जातियों में राजनीतिक में हावी रही 2-4 जातियों को ही प्रतिनिधित्व मिल पाया है, बाकी जातियां खाली हाथ रह गई है। एनडीए और महागठबंधन की बात करें तो दोनों तरफ से अकेले 16 उम्मीदवार यादव जाति से उतारे गए हैं। वहीं अति पिछड़ी जातियों की बात करें तो दोनों ही गठबंधन में 12 उम्मीदवारों को ही मौका मिला है। इनमें राजद से 2, कांग्रेस से 1 और भाकपा माले से 1 उम्मीदवार है। वहीं एनडीए में भाजपा ने 3 तथा जदयू से 4 उम्मीदवारों को मौका मिला है। मतदान से पहले जेडीयू नेता की गोली मारकर हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। बिहार की राजधानी पटना में एक बार फिर से अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। इस बार अपराधियों के निशाने पर जेडीयू नेता सौरभ कुमार रहा। शादी के रिसेप्शन कार्यक्रम से लौटते समय सौरभ कुमार पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। आनंद फानन ने सौरभ कुमार को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहाँ उसकी मौत हो गई है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुँच जाँच कर रही है। इस बूथ पर सिर्फ 8 वोट गिरे। भागलपुर में कई ईवीएम खराब तो की मतदान का बहिष्कार। बिहार की भागलपुर लोकसभा सीट पर चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान शुरू हुआ। इसमें 3 प्रखंड गोराडी, सुल्तानगंज, कहलगांव व बीपुर प्रखंड के अलग अलग मतदान केंद्रों पर लोगों ने मूलभूत सुविधाओं के अभाव में वोट बहिष्कार किया है। इस दौरान बूथों पर पोलिंग पार्टियों को 1.5 से 2 घंटे तक बैठे रहना पड़ा। एक बूथ पर तो 5 घंटे में सिर्फ 8 वोट पड़े हैं। ग्रामीण जिला निर्वाचन पदाधिकारी से जिलाधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे, जबकि जगदीशपुर के कोला नारायणपुर की बूथ संख्या 225 पर ईवीएम खराब रहने के कारण करीब 1 घंटे देरी से मतदान शुरू हो सका है। जबकि सैकड़ों मतदान केंद्रों में शमियाना नहीं रहने के कारण मतदाताओं को कड़ी धूप में घंटों लाइन में लगे रहने को विवश होना पड़ा। जानकारी के अनुसार बीपुर प्रखंड के गोविंदपुर मोसरी बूथ संख्या 99 और 100 पर सड़क और पेयजल की सुविधा के लिए मतदाताओं ने वोट बहिष्कार कर दिया है। उनका कहना था कि डीएम यहाँ आएंगे तभी मतदान शुरू होगा। वहीं हरियो पंचायत वार्ड 3 पर मतदाताओं ने वोट बहिष्कार किया और दोपहर के 12 बजे तक महज 8 वोट पड़े थे। पीएम मोदी से तेजस्वी के 7 सवाल पर भड़के जेडीयू के उमेश कुशवाहा। लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण के मतदान के बीच आरोप प्रत्यारोप की सियासत चरम पर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को अपने 7 सवालों से घेरने की कोशिश की तो राजनीतिक विस्फोट हो गया। वहीं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने तेजस्वी यादव को लालू राबड़ी की याद दिला दी, तो नीतीश सरकार के मंत्री मंगल पांडे ने जंगल राज लाने का आरोप लगा दिया है। दूसरे चरण में आज पूर्णिया, बांका, किशनगंज, कटिहार और भागलपुर में मतदान हो रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से सवाल पूछकर बिहार की सियासत को गर्म कर दिया है। तेजस्वी यादव के सवाल पर भड़के जेडीयू प्रदेश उमेश कुशवाहा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मोदी जी से सवाल पूछते हैं, पर उन्हें पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी के शासनकाल की याद क्यों नहीं आती है? वे कभी इसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? उमेश कुशवाहा ने कहा कि तेजस्वी यादव के पास कोई मुद्दा बताने के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव 15 वर्षों को उपलब्धि नहीं बताते हैं और 17 महीने के कार्यक्रम का सिर्फ क्रेडिट लेना चाहते हैं। 6 महीने या उससे ज्यादा जेल हुई तो मुखिया सरपंच की कुर्सी जाएगी, नहीं लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव। अब 6 महीने या उससे अधिक जेल की सजा पाने वाले मुखिया सरपंच या पंचायत समिति सदस्य की कुर्सी चली जाएगी। ऐसे व्यक्ति पंचायत चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे। इस संबंध में पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने गुरुवार को जहानाबाद के जिला पदाधिकारी को पत्र भेजा है। सजा याफ्ता व्यक्ति के वार्ड सचिव का चुनाव लड़ने के संबंध में पंचायती राज विभाग को 30 दिसंबर 2023 को पत्र लिखकर मार्गदर्शन मांगा था। जहानाबाद डीएम को भेजा गया। यह मार्गदर्शन पूरे राज्य के लिए मानक होगा।
पटना में स्कूलों की फिर बदली टाइमिंग, डीएम का नया आदेश, जाने नया टाइम टेबल। पटना जिले के सभी स्कूलों में शुक्रवार से 1 से 10वीं कक्षा की कक्षाएं 10:30 बजे तक संचालित होगी। वहीं 11वीं और 12वीं की कक्षाओं की छुट्टी 11:30 बजे तक हो जाएगी। भीषण गर्मी को देखते हुए डीएम शीर्षद कपिल अशोक ने गुरुवार को यह आदेश जारी किया है। एक सप्ताह पहले उनके द्वारा स्कूलों के समय में बदलाव का आदेश जारी किया गया था। डीएम का यह नया आदेश 30 अप्रैल तक प्रभावी था, लेकिन तापमान में अधिक बढ़ोतरी और लू जैसे हालात को देखते हुए डीएम ने अपने आदेश को संशोधित किया है। मौसम विभाग द्वारा तापमान में बढ़ोतरी की चेतावनी के बाद यह कदम उठाया गया है। बिहार में लोकसभा चुनाव के दौरान शराब की जमकर हो रही तस्करी, अब तक 3 लाख लीटर दारू जब्त। शराबबंदी वाले बिहार में लोकसभा चुनाव की गतिविधि बढ़ने के साथ ही इस बार शराब की तस्करी भी बड़ी संख्या में देखी जा रही है। 2019 के चुनाव में आचार संहिता लागू होने के बाद से इस समय तक 73,693 लीटर शराब पकड़ी गई थी। वहीं इस बार अब तक 3,08,488 लीटर शराब जब्त की जा चुकी है। पिछले चुनाव के मुकाबले यह संख्या करीब 4 गुना अधिक है। इस बार बाजार मूल्य 7 करोड़ 24 लाख रुपये है। पिछली बार जब्त शराब की मूल्य कीमत 2 करोड़ 57 लाख रुपये थी। अगर इस साल जनवरी से अब तक की बात करें तो 7,38,000 लीटर शराब जब्त की जा चुकी है। इसकी कीमत 21 करोड़ 40 लाख रुपये आंकी गई है। इस वर्ष मार्च से लेकर अप्रैल में अब तक 72 ट्रक शराब जब्त की जा चुकी है और 29,865 लीटर शराब नष्ट भी की जा चुकी है। किशनगंज में 11 बजे से 21.92% वोटिंग, सड़क नहीं होने की वजह से वोटिंग का बहिष्कार। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अमर प्रखंड के आधार पंचायत के सभी बूथ में ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के तहत मतदान का बहिष्कार किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि आजादी के बाद से अब तक पंचायत को आगमन के लिए एक भी सड़क नहीं मिली है। बारिश में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक भी पक्की सड़क नहीं रहने के कारण ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। किशनगंज में बूथ नंबर 133 पर ईवीएम बदल दिया गया है। ईवीएम में खराबी आ गई थी, इस वजह से लाइन में खड़े वोटर परेशान हो रहे थे। वहीं किशनगंज में 11 बजे तक 21.92% वोटिंग हुई है। डीएम तुषार सिंगला और उनकी माताजी किरण सिन्हा ने मतदान किया है। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील किया कि बढ़ चढ़कर उत्साहपूर्वक मतदान करें। मनीष कश्यप बोले, बीजेपी के कारण जेल से बाहर आया और सनातन को बदनाम करने वाले के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। पश्चिम चंपारण लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में मनोज तिवारी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। मौके पर मनीष कश्यप ने कहा कि मेरी मां मोदी जी की बड़ी फैन है, उनके कहने पर मैंने ये फैसला लिया है। वैसे भी मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिलती है। पटना में राजस्थान वाली गर्मी, तापमान तोड़ रहा रिकॉर्ड, जाने अगले 3 दिन के मौसम का हाल। आर्द्रता में कमी, बादलों का न बनना हुआ राजस्थान से आ रही गर्म हवा ने बिहार में लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। राजधानी समेत प्रदेश में गर्मी के तीखे तेवर ने मौसम के मिजाज को बदल दिया है। पटना सहित प्रदेश के अधिकांश भागों का अधिकतम तापमान 40 से 41 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र ने शुक्रवार को पटना सहित 22 शहरों में लू यानी हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 41.6 डिग्री सेल्सियस के साथ गया जिला प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा है। मौसम विभाग ने 29 अप्रैल तक पटना सहित दक्षिण भागों में गर्म दिन रहने के साथ लू को लेकर पूर्वानुमान जारी करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। भाजपा में शामिल हुए मनीष कश्यप, बीजेपी में मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। बिहार में चल रहे सियासी अटकलों के बीच यूट्यूबर मनीष कश्यप ने भाजपा ज्वाइन कर लिया। वो अपनी मां के साथ दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यालय में मनोज तिवारी और संजय मयूख के सामने पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मनीष कश्यप ने कहा कि इन लोगों की वजह से ही मैं जेल से निकल पाया और मेरे जीवन के बुरे दिन अब खत्म हो गए हैं, इसलिए मैं भाजपा में शामिल हुआ हूँ और अब भाजपा के साथ मिलकर बिहार को मजबूत करना है। पीएम मोदी के आज अररिया मुंगेर में रैली, जाने मिनट टू मिनट कार्यक्रम। बिहार में शुक्रवार को दूसरे चरण में 5 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान जारी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री शुक्रवार को अररिया के फारबिसगंज और मुंगेर में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। बिहार भाजपा के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले अररिया के फारबिसगंज पहुंचे, जहां से वे भाजपा के प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह के लिए लोगों से वोट के लिए अपील की है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंगेर पहुंचे। मुंगेर की चुनावी सभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से जदयू के प्रत्याशी राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह चुनावी मैदान में है। मुंगेर में चौथे चरण की 13 मई को मतदान होना है। यहाँ जदयू के ललन सिंह का मुकाबला बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी से है और अररिया के मतदान तीसरे चरण के चुनाव में 7 मई को मतदान करेंगे। अररिया लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह का मुकाबला राजद के शाहनवाज आलम से है। प्रधानमंत्री बिहार में अपनी चुनावी सभा की शुरुआत जमुई से की थी। इसके बाद वे नवादा, पूर्णिया और गया में भी चुनावी सभा कर चुके हैं।